अगर आप भी एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो आपको पता होगा कि एलआईसी एक बहुत ही सेफ प्ले करने वाला प्लेयर है। यानी कि एलआईसी जिस भी शेयर के अंदर पैसे अपने इन्वेस्ट करता है, एक बहुत बड़े कारण से उसकी पूरे फंडामेंटल, उसकी पूरे के पूरे रिकॉर्ड देख के पैसे इन्वेस्ट करता है। एलआईसी हमेशा से बहुत ही सेफ एंड कंसिस्टेंटली ग्रो करने वाले सेक्टर्स या उन कंपनीज के अंदर ही अपने स्टेक्स बढ़ाता है या फिर उनके अंदर अपनी स्टॉक होल्डिंग्स इंक्रीज करता है। आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि मार्च 2025 के क्वार्टर के अंदर एलआईसी ने कौन कौन से शेयर्स के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया था। ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा डाउट या आशंका रहती है कि क्या अब यही शेयर हैं जो आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ग्रो करेंगे या फिर यही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। ये तीनों के तीनों शेयर अलग अलग कैटेगरीज के हैं। नंबर 1 इस लिस्ट में है IRF, नंबर 2 है जिंदल स्टेनलेस स्टील एंड नंबर 3 है KPIT टेक्नोलॉजीज। एक है रेलवे, एक है इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है टेक्नोलॉजी का शेयर। शुरुआत करते हैं IRFC से। IRFC इंडियन रेलवेज का फाइनेंसिंग आर्म है। इंडियन रेलवेज जो भी प्रोजेक्ट लाती है, कोई नई ट्रेन शुरू करनी है, बोगी रिवैम्प करनी है, पटरियां बिछानी है, बेसिकली पूरे भारत का इंडियन रेलवेज का कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी नई चीज़ की शुरुआत होती है तो जो पैसे आते हैं वो पैसे जुटाने का, फाइनेंसिंग का काम IRFC यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। बता दें कि IRFC इंडियन रेलवेज की एक तरह से कहा जाए तो बैकबोन है। इट्स नॉट जस्ट द लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रा, इट इज ऑल्सो अबाउट द मनी। एक PSU है तो ऑफकोर्स सेफ बेट डेफिनेटली है आपके लिए। प्लस अगर देखा जाए तो IRFC फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मार्च 2025 तक IRFC के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 4.6 लाख करोड़ रुपीस रहे। LIC ने IRFC में लगभग 1815 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जो कि लगभग 1.05% स्टेक है। IRFC जैसे जाइंट में 1% स्टेक भी बहुत होता है। IRFC इंडियन रेलवेज का फाइनेंसिंग आर्म है जो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स रेज करता है। वैल्यूएशन के हिसाब से IRFC का प्राइस टू बुक रेशियो अब 3.5x है, जबकि पिछले साल का मीडियन सिर्फ 0.9x था। अब जिस हिसाब से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट चल रही है, जिस हिसाब से पूरे देश का रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है और आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि बुलेट ट्रेन का सपना भी बहुत ही जल्दी पूरा होगा, वैसे में इंडियन रेलवेज के साथ साथ IRFC की ग्रोथ होनी भी लाजमी है। शायद यही देखकर LIC ने भी इतना बड़ा स्टेक लिया। बट अगेन वी आर नॉट सेइंग कि आपको भी IRFC के अंदर इन्वेस्ट या प्रमोट करना चाहिए। नंबर 2 इन दिस लिस्ट इज जिंदल स्टेनलेस स्टील। अब नाम बताता है स्टील भी बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का हिस्सा है। जब भी चाहे बिल्डिंग बनती है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, स्कूल, हॉस्पिटल, पुल, ब्रिज, रेलवे, एनीथिंग, स्टील इज बेसिकली यूज्ड ईच एंड एवरीवेयर। तो अगेन स्टील is a very important part and Jindal is one of the oldest and leading players in steel after Tata Steel being the लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। कंपनी के एनुअल टर्नओवर की अगर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में लगभग कंपनी का एनुअल टर्नओवर रहा 40,182 करोड़ रुपीस। LIC ने इसमें लगभग 640 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, विच इज अराउंड 1.24% स्टेक। अगेन इट्स अ वेरी बिग स्टेक। जिंदल स्टेनलेस अपने स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स से फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर पावर एंड कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर को सर्व करती है। ऑटोमोटिव और रेलवे सेक्टर्स में भी इनका योगदान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे वंदे भारत और PM गति शक्ति प्रोजेक्ट में भी स्टेनलेस स्टील की डिमांड बढ़ती दिख रही है। रेलवे कोचेस, मेट्रो ट्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे फ्लाईओवर, फुट ओवर ब्रिज स्टेनलेस स्टील में ही इस्तेमाल हो रहे हैं। नए सेक्टर की अगर बात करें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी अब स्टेनलेस स्टील की डिमांड कर रही है। कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि अमृत भारत, वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन सेट्स जैसे प्रोजेक्ट्स आने वाले फिस्कल ईयर में कंपनी को ग्रोथ देंगे। शायद इसी वजह से कंपनी का ऑर्डर बुक भी फुली लोडेड है और अगर गवर्नमेंट के इसी तरह आते रहे प्रोजेक्ट्स तो डेफिनेटली जिंदल स्टेनलेस का भी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, इनडायरेक्टली गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स टू LIC एंड ऑल्सो द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड ईदर इन LIC और इन जिंदल स्टेनलेस एज वेल। नंबर 3 इस लिस्ट में है एक ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वाली कंपनी KPIT टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी का भी अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे फंडामेंटल हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग है। LIC ने इसके
इसके अंदर भी अच्छा खासा स्टेक बाय किया है। LIC ने KPIT टेक्नोलॉजीज में लगभग 485 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, विच अमाउंट्स टू लगभग 1.32% स्टेक। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो FY25 में रेवेन्यू रहा 5,842 करोड़, जो कि पिछले साल से लगभग 20% ज़्यादा है। अगर कंपनी के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर रेवेन्यू कंपनी का आता है यूरोप से। 48% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम यूरोप, 27 कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड 25 कम्स फ्रॉम एशिया। ये कंपनी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में एक लीडिंग कंपनी है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो एशिया में रेवेन्यू ग्रोथ हुई लगभग 71%, जबकि यूएस एंड यूरोप में ज़्यादा नहीं रही, बट स्लाइट ग्रोथ देखी गई 5% एंड 8% के करीब, जिसे देख के साफ पता चलता है कि अब KPIT टेक्नोलॉजीज का रेवेन्यू अब सिर्फ यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, एशिया के ऊपर भी तेजी से बढ़ रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स अभी भी KPIT के प्राइमरी ग्रोथ इंजन हैं, जिसमें मर्सिडीज बेंज जैसी नई डील्स भी शामिल हैं। साथ ही कंपनी साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज में भी डाइवर्सिफाई कर रही है एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम्स रोल आउट कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी सिर्फ एक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं, एक अपने आप को 365 डिग्री बैलेंस करके चले आने वाले भविष्य के लिए। बट अगेन, अगर कंपनी के फंडामेंटल एशिया की तरफ इतने और मजबूत होते रहे तो डेफिनेटली कंपनी की डिपेंडेंस ऑन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट काफ़ी कम हो जाएगी, अगेन विच कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर द लॉन्गर रन। तो ये वो 3 कंपनीज हैं जिसके अंदर LIC ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया है, और आने वाले समय में अब देखते हैं कि ये तीनों शेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर अच्छे परफॉर्म करे विच मीन्स LIC का भी शेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, इनडायरेक्टली आपको दुगनी या 3 तरफ से आपको भी बेनिफिट हो सकता है। बट इन दी एंड हम आपको यही कहना चाहेंगे, हम इस वीडियो में ना तो LIC के शेयर को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही इन 3 कंपनीज के शेयर्स आपको लेने की सलाह दे रहे हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पैसा लाइफ को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।